प्रेमी भक्तों, कहते हैं अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताऊंगा कि सत्य का रास्ता कहां है। गुरु किसे कहते हैं? लोग कहते हैं, कहावत कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। कहते कि नहीं? पानी पियो छान के। पानी में अगर कुत्ता मूत जाए और उसे 10 बार फिल्टर करिए, आरओ में फिल्टर करिए, कपड़े से फिल्टर करिए, तो बताइए मूत जो है कुत्ते का छिन जाएगा? नहीं छिनेगा। इसलिए छानबीन किसकी करनी चाहिए? पानी की नहीं। पानी को मत छानो, गुरु को छानो। गुरु को क्या छानो? कि गुरु का ज्ञान कैसा है। गुरु चोर है कि लुच्चा है कि लफंगा है कि बेईमान है कि ठग है कि लबार है, झूठा है, प्रपंची है, क्या है, कैसा है गुरु? ये जब तक आप लोग नहीं छानबीन करेंगे तभी तो लोग जो है धोखे में, घर में फोटो लगी आरती करते हैं, पूजा करते करते उन्हें 10 सालें हो गई और गुरु जो ही पकड़िए जेल में मिल गया। अरे कैसे ना? तो अब बताइए कितनी श्रद्धा थी, श्रद्धा चली गई, भाव चला गया, विश्वास खत्म हो गया। अब जो है कहते हैं कछुआ अगर काट ले तो काट की कठौती को भी देखभाल करके पैर रखते हैं कहीं ये काट न ले। प्रेमी भक्तों, सदगुरु के लिए बताते हैं सदगुरु को छानना चाहिए, पानी को जानना चाहिए कि पानी शुद्ध है या अशुद्ध है, खारी है या मीठा है ना? और यहां तो किसी टोटी को खोलो तुरंत पता चल जाता है पानी कैसा है। मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में, अड़ोस पड़ोस में। प्रेमी भक्तों, कहते हैं जो 6 बातों को बताता है उसे पूर्ण सदगुरु कहते हैं। कौन कौन 6 बातों को बताता है? एक दो तो ये बातें हैं कि परमात्मा एक कैसे है और अनेक कैसे है। 2 ये बात, परमात्मा एक कैसे है और अनेक कैसे है, इन 2 बातों को बताता है। और 2 बातें ये है कि परमात्मा पिंड में कैसे है और ब्रह्मांड में कैसे है, इन 2 बातों को बताता है। कई बातें हो गई? 2 और 2 4। और 2 ये बातें बताता है कि परमात्मा पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक शरीर के अंदर कैसे है और इस शरीर के बाहर कैसे है। इन 6 बातों को जो बताता है वही पूरा सदगुरु होता है। वैसे गुरु जो है 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो गुरुओं के कोई प्रकारों की कमी नहीं है, जाने कितने प्रकार होते हैं। अरे जो सिलाई सिखाता है वो भी गुरु है, शिक्षा देता है वो भी गुरु है, किसी मंत्र को बताता है वो भी गुरु है, तंत्र को बताता है वो भी गुरु है, यंत्र को बताता है वो भी गुरु है। लेकिन प्रमुख सच्चे मार्ग की तरफ ले जाने वाले 3 गुरु होते हैं। वे कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। पहले कहते हैं, पहले नंबर में कहते हैं गुरु, दूसरे नंबर में कहते हैं सदगुरु। सद शब्द और लग गया, सदगुरु। गुरु पहला, दूसरा सदगुरु, तीसरा कौन है? तीसरा है पूर्ण सदगुरु, जो पूरा सदगुरु है। कबीर साहब कहते हैं कि पूरा साहेब से ही जो सब विद पूरा होए और ओछे से लेह लगाए के मूलऊ आवे खोए। पूरा सदगुरु ना मिला, पूरा सदगुरु ना मिला रही अधूरी सीख,
और स्वांग यति का पहन के दर दर मांगे भी। देखो गुरु किसे कहते हैं, आप लोग सावधानी से सुने, एक दूसरे से बात कम करें, क्योंकि अब दूसरे से बात करोगे तो उसके कान तुम्हारी बात से भर जाएंगे और तुम्हारे भी कान ठलुआ नहीं रहेंगे तो तुम हमारी बात को नहीं सुन पाओगे। कोई बात नहीं, हम जिसको बताएं उसे सुनिए और बाकी बात मिलान करो। जितनी भाई खराब खराब बात निकले भाई अलग हटाए दो, अच्छी अच्छी बड़ी बात। कवि साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, और सार सार को गए रहे थोता देह उड़ा। गुरु कहते हैं गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। गुरु का अर्थ है जो अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। दूसरा गुरु का अर्थ है, गुरु कहते हैं गु माने गुप्त, रु माने प्रकट। जो गुप्त रूहों को प्रकट करके दिखाता है अंतर्दृष्टि में, उसे गुरु कहते हैं। और गुरु की क्या परिभाषा है, गुरु किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं, पूर्ण सदगुरु किसे कहते हैं। गुरु कहते हैं जो हमें बहिरंग साधना के बारे में बताता है। बहिरंग, बहिरंग माने जो बाहर की साधनाएं हैं। जैसे बाहर मंदिर है, मंदिर में मूर्ति है और मंदिर में आरती है, पूजा है, वंदना है, अर्चना है, प्रार्थना है, कीर्तन है। गुरु कहते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा था, जो बाहर की माला को बताता है, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, मूंगा की माला, मोती की माला, इन माला से जाप बताता है। जाप जैसे ओम निरंजन ररंकार सोहं सतनाम आदिनाम पाताले नाम सिंधु नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम सत सुकृत अभिगत कबीर नाम हिरियम नाम श्रियम नाम किलियम नाम सोहंग नाम शिवोहंग नाम। और इन्हीं तरह तरह के नाम और मंत्र कहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे जो मंत्रों का जाप, मंत्रों का, शब्दों का जाप, इनको जो बताते हैं वे गुरु होते हैं। और गुरु के पास जाने से, उनकी साधना करने से, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साधक जो है स्वर्ग लोक में जा सकता है, स्वर्ग लोक तक जाने की क्षमता है। प्रेमी भक्तों, और सदगुरु किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सदगुरु कहते हैं, गुरु जो है बाहर की माला बताता है और सदगुरु जो है अंदर की माला बताता है। जिसे कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, और संसारी नर समझत नाही वृथा उमर बिहात। ऊपर जावत नीचे आवत श्वास श्वास चल जात, और जो योगी जिन ध्यान करत हैं उठ के सदा प्रभात। निरंजन माला घट में फिरत दिन रात। ऐसी माला को बताते हैं वे सदगुरु होते हैं। और गुरु जो है बाहर के ईंट और पत्थर के मंदिर को बताते हैं
पत्थर की मूर्ति, कागज की मूर्ति को बताते हैं, लेकिन सदगुरु जो है अंदर में जो मंदिर है, अंदर में भी मंदिर है। कहते मन मंदिर तन भेद कलंदर घटई तीर्थ नावा, और एक शब्द जो प्राण बसत सो बहुर जन्म नहीं पावा। अंदर का मंदिर बताते हैं, और अंदर के मंदिर में कोई एक मूर्ति नहीं है, तुम्हारी भावना के अनुसार, तुम्हारे जो भी भावना है वही मूर्ति, उसी मूर्ति को भगवान जो है उसी मूर्ति के रूप में प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन देते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उस परमेश्वर को भी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारी भावना के अनुसार। एक बार कहते हैं महाभारत के समय द्रौपदी का चीर खींच रहा था, और भगवान कृष्ण उस समय मौजूद थे। द्रौपदी का चीर खींच रहा था। द्रौपदी ने बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद द्रौपदी ने सोचा कि मेरा जो भैया है, कृष्ण उनके भाई लगते थे, द्रौपदी के, सोचा कि मेरा भैया जो है बहुत बड़ा योगेश्वर है, वो मेरी जरूर मदद कर सकता है। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अंदर में ही, हाथ जोड़ने का बहुत टाइम कहा था, अंदर में ही निवेदन करती है कि भैया द्वारिका वाले, भैया द्वारिका वाले कन्हैया, मेरी लाज बचाओ। प्रेमी भक्तों, हाल में तो द्वारका वाले जो थे उन्होंने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया, और जब हद से बेहद की ओर दुशासन गया तो भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ा और साड़ी को पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? प्रेमी भक्तों, द्रौपदी की लाज बचाई। जब ये सारी बातें हो चुकी थी, उसके बाद एक दिन द्रौपदी ने कन्हैया से कहा, भैया हमने तुम्हें पुकारा, तुम बहुत देर बाद आ पाए, काफी तुमने टाइम लगा दिया। उन्होंने कहा, द्रौपदी मैं तो तेरे बिल्कुल नजदीक में ही खड़ा था, मैं सोच रहा था कि कब तुम मुझे बुलाए, मुझे पुकारे तो मैं तेरे सामने तेरी मदद करूं, लेकिन तूने मुझे द्वारिका वाला बता दिया, तो फिर मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा, और द्वारिका से फिर आना पड़ा। तो बताइए द्वारिका जाने में आने में टाइम लगेगा कि नहीं? तुम बता देती हे घटघटवासी कन्हैया, तो हम तो यहीं पर थे। तो प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि वो मंदिर जो है तुम्हारे अंदर में है, अंदर के मंदिर में जो दर्शन कराते हैं वे सदगुरुदेव होते हैं। और कहते हैं जो सदगुरु हैं वो ऐसे नाम को बताते हैं जो नाम किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है। ये जितने भी नाम जो है जो मौत से जपे जाते हैं, ओट कंठ से लिए जाते हैं, ये सभी नाम अरे अबे न बनाए हो, आगे चल के बनाए हो, लेकिन आदमी ने ही बनाए हैं। अरे हिंदी में नाम है वे हिंदुस्तान के आदमी ने बनाए हैं, अंग्रेजी में कोई मंत्र है तो अंग्रेज के आदमी ने बनाया। परमात्मा ने थोड़े कहीं लिख के पठाया कि जो नाम जो मंत्र है जो हमारा है ये नाम। देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नाम के बारे में बताया है, क्या बताया है उसे सुनेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो हमारी बात समझ में आएगी, और ध्यान से नहीं सुनेंगे क्योंकि ये ढोला और नौटंकी नहीं है, ये कोई भागवत कथा नहीं है कि सुदामा जी चावल लेकर के द्वारिका गए। ये बारीक बात है, तुम्हारे कल्याण की बात है, जीव के ब्रह्म से मिलने की बात है।